संसार का अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं। यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers who are watching this program. सभी एंजल टीवी दर्शकों, इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सब के लिए खास स्वागतम। This program is called Prepare to Meet the End Times. ये कार्यक्रम अंतिम समय के लिए तैयार है। Its purpose is to make us all aware and to prepare for the end times. इसके उद्देश्य ये है अंतिम समय की जानकारी हमें दें और अंतिम समय के लिए तैयार करें। The title of today's message is called Sickness. आज की संदेश की शीर्षक ये है बीमारियां। Did Jesus Christ come to heal us from all physical sickness? क्या प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए हैं कि हम सबको अपने शरीर की बीमारियों से चंगाई दें? If Christ's purpose was to heal all Christians from physical sickness permanently, it would mean that people would never experience physical death. अगर प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी में आने के उद्देश्य ये है कि सारे मसीहों को उनके शारीरिक बीमारी से चंगाई दें, तो इसके मतलब इस पृथ्वी में आगे कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। Christ did come to heal us from all the diseases of the soul. हाँ, सच है कि परमेश्वर इसलिए आए कि सारे बीमारियां जो हमारे प्राण में है उसे चंगाई दें। These include guilt, bitterness, anger, fear, and other destructive forces of the mind, will, and emotion. जिसमें हर प्रकार की पछतावा, कड़वाहट, डर, गुस्सा, उन सब बातें हमारे मन और इच्छाओं में हैं, उसे चंगाई देता है। Let us turn to the book of Psalm 103 and read verse 2 to 3. आए भजन 103 को खोलें, उससे 2 से लेकर 3 पद तक हम पढ़ेंगे। Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heal all your diseases. हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। It is certainly true that God does heal our physical body. हाँ, ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर की बीमारियों को चंगाई देते हैं। And that the healing of the diseases of the soul will have a profound influence on the healing of the physical diseases. साथ ही साथ हमारे प्राण की उन चंगाइयों को भी शामिल होता है और दर्शाता है हमारे शरीर की चंगाई के द्वारा। Scripture gives us the purposes for physical infirmities. पवित्र शास्त्र में हमारी शारीरिक बीमारियों के उद्देश्य को बताया गया है। These need to be understood if we are to properly accept ourselves. इसे समझना जरूरी है अगर हम अपने आप के बारे में अगर सही तरीके से जानना हो तो। There are 3 types of sickness. 3 प्रकार की बीमारियां हैं। Sickness unto death, sickness for chastisement, and sickness for the glory of God. जो बीमारियां मृत्यु की ओर की है, कुछ बीमारियां ताड़ना और सुधार के लिए है, कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए है। Let's have a look at the first one, sickness unto death. What does it mean? पहली बिंदु को हम देखेंगे, जो बीमारियां मृत्यु की ओर है वो क्या है। The foundation for understanding all physical infirmity is the acceptance of the fact that our body has the sentence of death upon it. शरीर की बीमारियों की समझने के लिए मूलभूत बात यह है कि ये जानना है कि हमारे शरीर पर मृत्यु दंड दिया गया है। In the book of Romans chapter 5 verse 12 it says this. रोमियो 5 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार कहते हैं, Therefore, just as though one man's sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया।
Let us also look at the book of Hebrews chapter 9 and read 27 to 28. हम जो इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 27 से लेकर 28 पद तक पढ़ के देखेंगे। And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment, so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him he will appear a second time, apart from sin for salvation. और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। As Christians, however, we have the benefit of not needing to fear death. हम मसीह होने के नाते हमारे शरीर में आने वाली मृत्यु की ओर डरने की जरूरत नहीं है। And we have the purifying hope that Christ may return before we die to receive us unto himself. हमारे पास एक पवित्र आशा ये है कि हम शरीर की मृत्यु को सामना करने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे अपने साथ में ले जाने के लिए। Meanwhile, we live in a world that is under God's judgment and in a body that suffers wear and tear. और तब तक के लिए हम इस पृथ्वी में जीते हैं जो परमेश्वर के दंड के लिए नियुक्त किया गया है, और उसके लिए हमारे शरीरों में हम दुख भोगते हैं। Let's look in the book of Romans chapter 8 verse 23. आयम रोमियो 8 अध्याय के 23वें पद देखें। Not only that, but we also who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। In the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 16 it says this. दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 4 अध्याय के 16 पद में इस प्रकार कहते हैं, Therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतर मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। There will be various infirmities and frailties because God has established a life expectancy of about 70 to 80 years. परमेश्वर ने अनुमति दिया है इन प्रकार के शरीर की दुर्बलताओं को, बीमारियों का सामना करें, जिससे कि जीवन शैली का साल सिर्फ 70 से 80 साल तक होने पाए। In the book of Psalms chapter 90 verse 10 it says this. भजन 90 का उसके 10 पद इस प्रकार कहते हैं, The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years, yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। Does God have the power to heal? क्या परमेश्वर के पास सामर्थ है चंगाई देने के लिए? Yes, however, this does not mean that everyone will be healed. हाँ, मगर इसमें ये शामिल नहीं है कि हर एक व्यक्ति ही चंगाई पाएंगे। Elijah performed miracles of healing, yet his time came to die. एलीशा चंगाई की सामर्थ्य कार्य उन्होंने किया है, तब भी उनके लिए एक समय आया मरने के लिए। Let's turn to the book of 2 Kings chapter 13 and verse 14. आम जो दूसरा राजा की पुस्तक उसके 13 अध्याय 14 पद की ओर खोलें। Elisha had become sick with the illness of which he would die. Then Joash the king of Israel came down to him and wept over his face and said, O my father, the chariots of Israel and their horsemen. और एलीशा को वो रोग लग गया जिससे वो मरने पर था। तब इस्राएल का राजा योआश उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, हाय मेरे पिता,
हाय इस्राएल के रथ और सवारों, एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। In a significant way, God confirmed that Elisha died not because he lacked faith. बहुत ही स्पष्ट तरीके से परमेश्वर ने विवरण दिया है कि एलीशा इसलिए नहीं मरा कि वो विश्वास में कम था। Once we accept the sentence of death upon our physical body, we are able to act with faith and not with fear. जब हम मृत्यु दंड को शरीर में हम स्वीकार कर लेते हैं, तब हम डर से नहीं विश्वास में कार्य करने लग जाते हैं। If we know that we have a terminal disease, and many of us have, we can base our decisions regarding the treatment or what will allow us to have the greatest productivity for the Lord in the final days He gives us to live. अगर हम जान लें कि इस बीमारी के द्वारा हमारी मृत्यु तय है, तो हम जो उस इलाज की निर्धारित हम परमेश्वर के लिए क्या कार्य किया जाए इन अंतिम दिनों के लिए हम तय कर सकते हैं। I remember when my wife was diagnosed with a terminal disease of cancer. जब मेरी पत्नी को ये जानकारी हुई कि उनके अंदर वो कैंसर की बीमारी है जो मृत्यु को ले जाएगा, And the doctors recommended chemotherapy and radiotherapy for her to be healed. और डॉक्टर ने उनके लिए कीमो के द्वारा और रेडियो के द्वारा इलाज करने की तरीकों को उन्होंने बताया है। In her mind, she had determined if she had to die, she will die. मगर उन्होंने अपने मस्तिष्क में निर्णय कर लिया था, अगर मुझे मरना हो तो हम मरेंगे। She also determined in her mind that God could heal her from this sickness. और मन में ये भी ठान लिया है कि परमेश्वर इस बीमारी से उन्हें चंगाई दे सकते हैं। So she rejected all the process of chemotherapy and radiotherapy. और इसीलिए हर प्रकार की कीमो की इलाज और रेडियो की इलाज को उन्होंने इनकार कर दिया। And she was willing to live the last 6 months of her life just to serve God. और उन्होंने ये ठान लिया कि उनके जीवन के अंतिम 6 महीना परमेश्वर के लिए जीने पाएं। But God was gracious to her. मगर परमेश्वर उनके लिए बहुत ही अनुग्रहकारी रहे हैं। But if your term to die is not so, well, give glory to God because God is going to heal you. अगर आपको मृत्यु कब है करके तय नहीं किया गया है, तो आप चिंता ना करें, मगर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो चंगाई देंगे। Now let's look at the second type of sickness. आइए हम दूसरे प्रकार की बीमारी क्यों देखें। The second one is sickness for chastisement. और दूसरा जो बीमारी जो हमारे ताड़ना के लिए आता है। When the nation of Israel refused to believe and obey the Lord, जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञाकारी होने के लिए इनकार किया, विश्वास करने के लिए इनकार किए, He sent poisonous snakes among them. उनके मध्य में परमेश्वर ने विष भरे सांपों को भेजा। Those who were bitten by the snakes experienced the excruciating pain of the venom. जिन लोगों को सांप ने डस लिया था, उन हर एक ने उस विष की जो है दर्द को महसूस किए। And they cried out to the Lord in repentance. तब वो परमेश्वर की ओर मन फिराव के साथ पुकारने लगे। Then God instructed Moses to put a brass snake on a pole so that anyone who would look upon the snake would be healed. तब परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि वो एक सूली पर एक पीतल की सांप की मूर्ति बनाए और जो कोई इसे देखेगा वो चंगाई पाएगा, जीने पाएगा। We see that story in the book of Numbers chapter 21 verse 7 to 9. और इस विषय में गिनती की पुस्तक उसके 21 अध्याय के 7 से लेकर 9 पद तक देख सकते हैं। I give that to you as a reference for you to look at. मैं इन पदों को मैं आपके लिए इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जाके इस वचनों को देख सकें। This symbol also became a foreshadow of the cross of Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की एक निशानी की तरह से भी है। Let's turn to the book of John chapter 3 and read verse 14. हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 14 पद पढ़ेंगे। And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. और जब अंत में मूसा ने उस सांप को उस क्रूस पे उठाया था, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह भी लोगों के बीच में उठाए जाएंगे। This event became the basis of the emblem of the medical profession. और ये घटना आज की आयु विज्ञान की निशानी के रूप में चिन्ह बन गया है।
Every Christian has a need for a regular spiritual evaluation of their lives. हर एक मसीह के लिए ज़रूरी है कि हर बार वो अपने जीवन की शरीर की बातों को जांचें और आंकलन करें। We read in the book of Jeremiah chapter 17 verse 9. इस विषय में यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 9वें पद में देख सकते हैं। The heart is deceitful above all things and desperately wicked. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। God has provided for all of us a time of examination. और परमेश्वर ने हम सबके लिए एक समय दिया है जहाँ पर हम अपने आप को जान सकें। Where have we gone wrong in our life? हमारी जिंदगी में हमने कहाँ गलती किए हैं? Why are we riddled with sickness? क्यों हम इस बीमारियों के बीच में उलझते रहते हैं? We need to properly judge ourselves हमें सही तरीके से अपने आप की न्याय करना जरूरी है, so that God will not judge us, ताकि परमेश्वर हमारी न्याय ना कर सकें, so that any chastisement of sickness will end in our life. ताकि हमारे जीवन की हर एक ताड़ना जो परमेश्वर की ओर से है वो खत्म होने पाए। So God says to all of us, let every man examine himself. और इसीलिए परमेश्वर हम हर एक से कहते हैं कि हम अपने आप को जांच के देखें। My dear brothers and sisters, we have come to an end of this message. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस संदेश के अंत में आ पहुंचे हैं। We will continue this message on the next program. अगले कार्यक्रम में इस शिक्षा को हम जारी रखेंगे। But I want just to pray for those people who have cancer right now. मगर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं अब जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। And I want you to lift up your hands. मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को उठाएं। Father, I commit to you everyone who is lifting their hands right now. पिता, हर एक जो अपने हाथों को उठाए हैं उन सबको आपके हाथों में समर्पण करते हैं। I pray that Lord that you'll be sovereign over their lives. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आप उनके जीवन में सामर्थ्यशाली बनिए। I pray, oh Lord, that you will show them what's happening in their lives. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप उन्हें वो भी चीज दिखाएं कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। I pray, oh Lord, that you will give them an opportunity to repent of their ways. मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि आप उन्हें एक मौका दें ताकि अपने जीवन में वो मन फिरा सकें। So whatever sickness they're going through right now, और जो कोई बीमारी इस वक्त वो गुजर रहे हैं, it will be turned into a healing. और वो आपकी चंगाई में बदल जाए। Give them the faith they need right now और वो उनकी जो विश्वास की जरूरत है उसे दीजिए प्रभु, to grab hold of the truth ताकि वो सत्य को पकड़ लेने पाए that all things are possible through you. आपके द्वारा सब बातें संभव है। Even the word cancer is rebuked by you. यहाँ तक कि जो शब्द कैंसर है वो भी आपके द्वारा डांटा गया है। And we thank you, Father, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, for hearing and answering these prayers for each and every one of them. हमारे एक के लिए इस प्रार्थना को आपने स्वीकार किया है, हम धन्यवाद देते हैं In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।